Good morning, class 11th. Today I will be continuing my topic, lesson number 2, Rights in the Indian Constitution. I have already given 3 lectures on this topic. I started my topic with the introduction and the importance of Bill of Rights. Now, next I have also done the difference between the fundamental rights and ordinary rights and the meaning of the fundamental rights in the Indian Constitution. Thirdly, I have also started up with the right to equality, which I have done article wise. It is given in chapter 3 from article number 14 to 18 of our constitution. Today I am starting a new topic, that is right to freedom. When I talk about right to freedom, it is mentioned in the article number 19 of our Indian constitution. Right to freedom is given under article number 19 to 22. 3 of them are very elaborated rights, so we will be doing them in details only. Those who want to pursue a law and want to prepare well for their central or state government jobs in future, please pay attention, because these are the basic ones which you will be getting one or the other question in your examinations. When I talk about article number 19, I am talking about that right which talks about the cluster of rights. जैसे आसमान में क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स होते हैं, इसमें बहुत सारी फ्रीडम्स दी जाती हैं. इसके अंदर बेसिकली 7 फ्रीडम्स, रिमेंबर 7 फ्रीडम्स को मेंशन किया गया था, लेकिन अब इसमें 6 फ्रीडम्स रह गई हैं. एक फ्रीडम जो थी उसे अमेंड कर दिया गया था इन द 44th अमेंडमेंट. अभी हम अमेंडमेंट टॉपिक नहीं कर रहे हैं. जब हम अमेंडमेंट्स करेंगे तो इसके बारे में दोबारा से बात करेंगे. फिलहाल इस राइट के अंदर जो 6 फ्रीडम्स मेंशन्ड है, उसमें सबसे पहले है जिसे हम आर्टिकल 19A कहते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. 19B जो है वो हमारा होता है राइट टू असेंबल पीसफुली एट एनी प्लेस और एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. नंबर 3 आता है राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन ऑफ एनी अदर ऑक्यूपेशन और वर्क. Number 4 आता है we are having a right to move freely throughout the territory of India. Remember the territory of India. Number 5 जो हमारे लिए आता है वो हमारे लिए आता है right to reside and settle in any part of the territory of India. और इसमें G करके पार्ट आता है जिसमें हम कहते हैं right to practice or profess any occupation or trade you can follow. अगर आप इसमें आप ध्यान से देखें तो मैंने ए वर्ड मेंशन किया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मैंने बी वर्ड मेंशन किया, राइट टू असेंबल पीसफुली. एसोसिएशन हो गया, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री हो गया, रिसाइड एंड सेटल हो गया. एफ गायब है. जो एफ वाला पार्ट है उसको हमने हटा दिया है. हम डायरेक्ट जी पर आ गए हैं, प्रोफेशन एंड ट्रेड के ऊपर. हम इसकी बात 44th अमेंडमेंट में करेंगे. बिसाइड्स दिस राइट कहने के लिए ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव राइट है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. इन एक्सेप्शंस का मतलब है कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस और सर्टेन रीजनेबल थिंग्स जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इम्पोज की गई हैं. ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त नहीं की गई थी, लेकिन टाइमली पर्सनालिटीज के साथ या स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ जुरिस्डिक्शंस आई जिसने 8 ऐसे पॉइंट्स तैयार किए हैं, ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तैयार की हैं जिससे हम इस राइट टू फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं. नंबर 1, हम ये 6 की 6 फ्रीडम्स हमारी रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं इफ दे आर हार्मिंग, इफ दे आर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अवर स्टेट. यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री है. नंबर 2, if they are in relation or if they are in against the relation for any other foreign states. हम कोई भी ऐसी लाइन नहीं कर सकते जिससे हमारे देशों के बीच में कोई गड़बड़ हो. Similarly, if we will have to maintain the public order. इसका एग्जाम्पल आप आजकल के माहौल को ले सकते हैं. लॉकडाउन के टाइम के अंदर राइट टू फ्रीडम टू मूव और रिसाइड और फ्रीली मूवमेंट के ऊपर हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. ये हमने किया है ताकि हम पब्लिक को पैंडेमिक कोविड-19 से बचा सके. रिस्ट्रिक्शन लगाई है और जुडिशरी के ऑर्डर से लगाई है. ये
Similarly, they are being restricted on the basis of the decency's morality. While using our speech or expressing anything, we should remember that what are our moral values, and they are not humiliating any other individual, organization or any against any government. ये restriction तब भी follow की जाती है when it is in relation to any contempt of court. I think you are understanding. There is also a very strict restriction in relation to defamation. Defamation का मतलब होता है किसी को बदनाम करना. आप कोई भी फोन करके आप किसी के साथ भी अगर किसी के बारे में बुरी बात कर रहे हैं पीछे से, तो आप उस इंडिविजुअल को डिफेम कर रहे हैं. जब तक आपके पास कोई भी रियलिटी नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या आप किसी को भी अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, उसको बदनाम नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा इसी से ही रिलेटेड है हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर, वी आर बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू यूज अवर स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर क्रिएटिंग इंसाइटमेंट टू ऑफेंस. आप किसी को भड़का नहीं सकते हैं, दैट इज रॉन्ग. ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसके कारण से देयर इज अ harm to our sovereignty and integrity of our country, so these 6 freedoms have been endangered, तो हम इसको उसी समय curtail कर देते हैं. यहाँ sovereignty का मतलब आजादी है, integrity का मतलब आपस में अखंडता है, एक साथ मिलकर रहना है. प्रभुता और अखंडता के ऊपर हिंदुस्तान के कोई भी अगर हानि पहुंचती है तो ये 6 की 6 फ्रीडम्स को किसी भी वक्त जुडिशरी समाप्त कर सकती है, स्थगित कर सकती है. हाँ, इसके अलावा एक और सिचुएशन है जिस दौरान पर ये कहा जाता है कि इस सिचुएशन में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड माना जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको रोक लगा दी जाएगी. दैट इज आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 डील्स विद द इमरजेंसी व्हेन इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे देश में 3 सिचुएशंस में इमरजेंसी लगाई जाती है. नंबर 1, व्हेन वी आर हैविंग अ वॉर विद एनी कंट्री. नंबर 2, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है. नंबर 3, अगर हमारे देश में कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर स्थिति खराब हो रही होती है, तो आर्टिकल 352 तब लगाया जाता है. बाकी के आर्टिकल्स भी हम ध्यान से पढ़ेंगे. आपकी बुक के हिसाब से इतना करना हमारे लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, तरुण पे अटेंशन, पूनम पे अटेंशन, यू वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन. सिमिलरली और भी बच्चे जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नेट के ऊपर 2 केसेस मिल जाएंगे. वन इज रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इट इज समवेयर इन 1951 ऑफ कोर्स. Number 2, you can find a case that is based on the right to freedom is Menka Gandhi versus Union of India. That happened in the year 1978. लेकिन ये रेफरेंसेस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी आपको इसको करने की जरूरत नहीं है एज फार एज योर टेक्स्ट इज कंसर्न. अगर कोई चीज आपको लगता है कैसे लगाई गई, क्यूरियोसिटी सेट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. अभी आपको सिर्फ जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है. 2 क्वेश्चन हैं आज के. राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन सी फ्रीडम्स आती हैं ये आप आर्टिकल वाइज ध्यान से करें, और अंडर विच सर्कमस्टांसेस दिस राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. Thank you for the day. Today I have just covered Article 19. Tomorrow I will be covering rest of the freedoms. Thank you guys.